हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको मॉर्निंग में जो 8 बजे क्लासेस मिलती हैं, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार एस्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर करते हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और आपका झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो आज का जो हमारा क्लास है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र के जो पाश्चात्य विचारक हैं इनके संदर्भ में, जैसे अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्कहाइम, आपका कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सभी से रिलेटेड किस प्रकार के इनके से थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। और ये आप लोगों का डिवीज़न क्लास चल रहा है, क्योंकि आप लोगों की जो बिहार एस्टेट के एग्ज़ाम है वो में भी आप लोगों का मई के लास्ट में कंडक्ट कराया जाए, तो हम लोग इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है या फिर आपको कैसा क्लास लग रहा है, इसको ज़रूर कमेंट में बताइए। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सोशियोलॉजी के नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो उस जो पर्टिकुलर नोट्स है उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे थिंकर है वो है अगस्त कॉम्ट। इनसे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो थिंकर वह है अगस्त कॉम्ट, जिनको कि समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म किस वर्ष में हुआ था और किस देश में। तो इनका जन्म 1798 को फ्रांस में हुआ था। और कहाँ पे, तो मॉन्टीपेलियर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1857 में आपका पेरिस में हुई थी। ठीक है, कब कहाँ हुई थी? 1857 में पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा कि उनका कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो आपका अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। अगस्त कॉम्ट जो थे वो किनके विचारों से प्रभावित थे? तो वो थे सेंट साइमन के, जो कि इनके गुरु थे। इनको उनके ऊपर बहुत सारा इनका प्रभाव पड़ा था। तो अगस्त कॉम्ट ने दर्शन की जिस शाखा को जन्म दिया उसे ही हम लोग आजकल किस नाम से जाने जाते हैं? प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। अगस्त कॉम्ट के विचार के अनुसार ज्ञान का विकास कुछ चरणों में होता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि प्रथम चरण पर ज्ञान के धर्मशास्त्रीय, आदिवासी अथवा काल्पनिक रूप का विकास हुआ है। धीरे धीरे यह रूप तत्वों में शास्त्रीय अथवा अमूर्त रूप से गुजरते हुए अंतिम में उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। अगस्त कॉम्ट ने ज्ञान के विकास की अंतिम चरण को ही क्या बोला है? पॉजिटिविज्म बोला है। ठीक है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगस्त कॉम्ट के ज्ञान के जो विकास था उसका अंतिम चरण कौन था? पॉजिटिविज्म था, जैसे आजकल हम लोग विज्ञान या विज्ञानवाद के नाम से जानते हैं। ज्ञान की इस शाखा को अनुभवपरक तथ्यों को ही ज्ञान का आधार माना जाता है। ठीक है, अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ हम लोग देखें तो टॉलकट पार्सन्स जी की पुस्तक का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जिसकी रचना इन्होंने 1937 में की थी। इसमें उन्होंने सामाजिक सिद्धांत को पॉजिटिविस्टिक कहा था, जिसमें कर्ता के रूप में मानव को सभी मानवीय क्रियाओं का कर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण से निरपेक्ष भाव से इसको समझा जाता है। ठीक है, इन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। कहाँ पे बात की थी टॉलकट पार्सन्स ने? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। कब इसकी रचना की गई थी? तो 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? तो प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट अगर आलोचक की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो दोषी ओवन जे थिरावर पब्लिकेशन की जो पुस्तक थी, इसमें बोला गया है कि मैक्स वेबर जो थे प्रत्यक्षवाद के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान अपने उद्देश्य कार्यविधि का एकदम अलग है। प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन की प्रघटनाओं पर निश्चित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मानवीय क्रियाओं के संबंध में वैध सामान्यीकरण करना समाजशास्त्र के लिए असंभव है। इसका कारण यह था कि प्राकृतिक दुनिया का संचालन जिन नियमित सिद्धांतों द्वारा होता था, उस तरह का संचालन मानव क्रियाओं का नहीं होता था।
मैक्स वेबर जी ने जो यह तर्क दिया था, वो विज्ञान की विधि चाहे किसी भी पहलुओं में हो, मनुष्य उसमें बराबर अमूर्तीकरण और समानीकरण होते हुए कहते थे। वहीं आपका जो स्टीफन ए वाइट हैं कि वाइट, इनकी पुस्तक द रिसेंट वर्क ऑफ जर्गन हेबरमास रीजन जस्टिस एंड मॉडर्निटी में बोला गया है कि प्रत्यक्षवाद पर हेबरमास का आक्षेप मुख्य रूप से इस दावे के विरुद्ध था कि विज्ञान की वैधता वैज्ञानिकता की ओर से किसी भी प्रमाणिक प्रतिबद्धता से संदर्भ है। मतलब क्या हुआ कि मैक्स वेबर तो प्रत्यक्षवाद के विरोधी थे ही, साथ ही साथ स्टीफन के वाइट ने भी बताया है कि हेबरमास ने भी इसके संदर्भ में अपना विरोध प्रकट किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही आंसर सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। उन्होंने कहा किस वर्ष रखा था, 1838 में रखा था। ठीक है, 1838 में इसका समाजशास्त्र नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया। तो 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है। तो अगस्त कॉम्ट ने। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से घुमाकर आपको पूछा जा सकता है। तो आपको बस बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको पता होना चाहिए। किसने कहा है कि समाज सामाजिक भौतिकी है। तो किसने कहा है, कथन के रूप में भी दे सकता है। तो ये कथन किसका है, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था। तो समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था सामाजिक भौतिकी। ठीक है, लेकिन सामाजिक भौतिकी ये जो शब्द है, शब्द का पहले ही प्रयोग एलेक्स इंकल्स के द्वारा प्रयोग कर लिया गया था। एलेक्स इंकल्स ने उनको किन्होंने प्रयोग किया था। तो एडोल्फ क्वेटलेट ने अपनी पुस्तक एन एसे इन सोशल फिजिक्स में किया था। ठीक है, उन्होंने इसमें प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी शब्द की रचना पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था। तो सोशल फिजिक्स दिया था। सोशल पहले फिजिक्स का पहले यानी सामाजिक भौतिकी का नाम सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया था। तो आपका एडोल्फ क्वेटलेट। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी। तो सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत किनके द्वारा की गई थी, अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी चिंतन का परम लक्ष्य तत्कालीन जो अव्यवस्थित समाज था उसको क्या करना था, पुनर्व्यवस्थित करना था। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के शाश्वत नियम की खोज का जो दायित्व था वो समाजशास्त्र को सोचा। उन्होंने देखा कि समाज के अंतर्गत जो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको हमको अगर व्यापक रूप में सही प्रकार से अगर अध्ययन करना हो तो हमें एक ऐसे विषय की आवश्यकता है जो कि इसका सही ढंग से जानकारी हासिल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संगठन, ठीक है, प्रत्यय जो था ये किनके द्वारा दिया गया था। तो सामाजिक संगठन जो था वह अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे। तो वो कौन सा आधार था इनका, नैतिक एकता थी और साथ ही मानवता का नया धर्म, इसके आधार पर वे करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे.एस. मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अगस्त कॉम्ट का जो समाजशास्त्र था उसको एक नया विज्ञान बनाने का नाम प्रस्तावित उन्होंने किया था कि नहीं इसका नाम यह होना चाहिए। तो वो कौन सा नाम था, वो था इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी या नीति शास्त्र के नाम से हम लोग जान सकते हैं। नीति शास्त्र शब्द का प्रस्ताव दिया था जिसे जो अन्य विद्वान थे वो क्या कर दिए थे, इसको अस्वीकार कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। तो ये कथन जो है ये किनके द्वारा किया गया है, अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। मानव के धर्म को कायम रखने के लिए अगस्त कॉम्ट ने मानवता के पौरोहित्य यानी प्रीस्टहुड ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रावधान करते हैं। पुरोहित का यह दायित्व होता है कि वे सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी के जानकार समाजशास्त्रियों को सौंपते हैं। पुरोहित बनने के लिए जो उम्र थी वो 28 वर्ष होगी। 35 वर्ष की उम्र में पुरोहित को धर्मपाल व्यवस्था में प्रवेश मिल सकेगा। पुजारी कर्म के संपादन का पूरा अधिकार 42 वर्ष की उम्र तक प्राप्त होगा। पुरोहितों को एक धर्माध्यक्ष होगा
अगस्त कॉम्ट एकमात्र धर्माध्यक्ष थे अतः अगस्त कॉम्ट ने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ हम लोग देखते हैं तो समाज के पुनर्गठन का जो उत्तरवर्ती योजना है वो अगस्त कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद के बुद्धि प्रधान न कर भावना प्रधान बन जाता है और इसी के साथ वो मानवता के धर्म का स्वरूप ग्रहण करते हैं। अगस्त कॉम्ट की योजना के मुताबिक पुनर्गठित समाज के अंतर्गत प्रेस की उपयोगिता नहीं होगी, अतः जो अगस्त कॉम्ट है वो प्रेस को एक विघटनकारी संस्था के रूप में पहचानते हैं और मानते हैं कि प्रत्यक्षवाद की छत्र छाया में आध्यात्मिक स्वतंत्रता के पूर्ण विकास के परिणाम स्वरूप हम लोग प्रेस का विलोपन कर सकेंगे। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग पाश्चात्य जो समाजशास्त्री हैं उनको देख रहे हैं और कल के मॉर्निंग के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय समाजशास्त्री के संदर्भ में। और आज जो रात के 8 बजे आप लोगों की क्लास होगी वो एक क्लास ना हो कि एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट से हम लोग 100 क्वेश्चंस को उसमें कवर करेंगे। आप लोग अपने साथ कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है। तो उनका 3 जो सिद्धांत था वो कौन था, समरेखीय सिद्धांत था। ठीक है, अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के क्या थे, तो वे जनक थे। उन्होंने समाजशास्त्र से योगदान में उद्विकास का सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इसे समरेखीय सिद्धांत भी कहा जाता है। उनका मानना था कि मानव का जो बौद्धिक विकास है वो 3 चरणों से होकर गुजर करता है। वो 3 चरण कौन कौन से, धर्मशास्त्रीय, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। धर्मशास्त्रीय जिसको कि थियोलॉजिकल बोला जाता है, तात्विक यानी मेटाफिजिकल और प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविस्टिक से उन्होंने बात की है। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विकास का चरण है वो या फिर धर्मशास्त्र के संदर्भ में जो 3 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये धर्मशास्त्रीय, तात्विक और प्रत्यक्षवादी है। अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखें तो धर्मशास्त्रीय स्तर का जो काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर पर मानव जो है वो प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ मांगता है। ठीक है, वो सोचता है कि जो घटनाएं भी हो रही हैं उसमें भगवान का हाथ है, कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है। इस स्तर पर इंसान ने प्रत्येक वस्तु में जीवन की कल्पना की है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, जो वस्तु पूजा करते हैं या प्रकृति पूजा करते हैं। सेकंड है जो बहुदेववाद जिसे पॉलीथिज्म बोला जाता है। इस स्तर पर विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई है, उनका संबंध विभिन्न प्रकार के संबंध घटनाओं से माना गया है। एक स्वरवाद यानी मोनोथिज्म में यह धर्मशास्त्र स्तर का अंतिम चरण होता है और इस चरण में लोग बहु देवी देवताओं में विश्वास न करके एक ही ईश्वर, एक ही देवता, एक ही भगवान में विश्वास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तात्विक या अमूर्त स्तर की इस चरण में मनुष्य ये तर्क क्षमता बढ़ जाती है और वो प्रत्येक घटना के पीछे अमूर्त एवं निराकार शक्ति को हाथ मानता है और इसी स्तर में सत्ता का आधार देवीय अधिकार का सिद्धांत होता है। देखिए मॉर्निंग का जो क्लास होगा तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग डेली एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लास का लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए। प्रत्यक्षवादी जो स्तर होता है वह समाज एवं मानव मस्तिष्क के उद्विकास का अंतिम चरण होता है। इस स्तर पर प्रत्येक घटना का विश्लेषण, अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रयोग वैज्ञानिक तुलना के आधार पर होने लगता है। समाज में भौतिक, बौद्धिक और नैतिक शक्तियों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है और इसी स्तर में मानवता के धर्म एवं प्रजातंत्र का विकास होता है। वर्तमान मानव समाज की बात करें तो वो इसी स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे, या फिर आप पूछ सकते हैं यहाँ उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु कौन हो जाएंगे, आपके सेंट साइमन हो जाएंगे। ठीक है, सेंट साइमन के विचारों की बात की जाए तो उनके विचार जो थे वो आजकल को प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। सेंट साइमन ने प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति का तथा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इस पद्धति के विस्तारण का विरोध कराने के लिए किया था। अगस्त कॉम्ट ने अपना जो उनका त्रिस्तरीय सिद्धांत था इसमें पॉजिटिव शब्द का प्रयोग वो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक शब्द के पर्याय के रूप में वे इसको देखते हैं। निकोला एवेर्नानो के अनुसार जो पॉजिटिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले सेंट साइमन किया था और अगस्त ने उन्हीं को अधिग्रहित किया। फिर बाद में फ्रेंच जो एडलर थे इस शब्द की रचना का श्रेय स्वयं अगस्त कॉम्ट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया था। तो किन्होंने किया था, अगस्त कॉम्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट पर
नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ा था? तो वे कौन से थे? सेंट साइमन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट के शिक्षक कौन थे? तो सेंट साइमन थे। एक ही क्वेश्चन को आप इस प्रकार से रिपीट करके आपको पूछा जाता है, यानी ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया था। यहाँ पे देखिए आपको जो दिया गया है कि क्या बोल रहा है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। तो ये आपको सभी लग रहा होगा कि हाँ ये सारा ही सही होगा, लेकिन ये जो यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया। और आज का आप लोगों का क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र इस नाम से सर्वप्रथम पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, समाजशास्त्र नाम से सर्वप्रथम पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखी है गई है? आप लोग मुझे कमेंट करिए, जिनका भी कमेंट सबसे पहले आएगा उनका कमेंट को मैं पिन करूंगी। और साथ ही साथ जो रात के 8 बजे जो क्लास होगी, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें मैं उनका नेम भी लूँगी। तो आप लोग इसे जरूर कमेंट करके बताइए कि समाजशास्त्र नाम से सर्वप्रथम पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्ट ने किया था। ठीक है, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग तो वे किया, लेकिन समाजशास्त्र नाम से जो पुस्तक लिखी है वो किन्होंने लिखी है, ये चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो अगस्त कॉम्ट का अगर पूरा नाम भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका पूरा नाम हो जाएगा अगस्त मेरी फ्रांकोइस जेवियर कॉम्ट। ठीक है, इन्होंने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या बताया? इस शब्द को सोशियोलॉजी बताया था। ठीक है, जो कि सोशियोलॉजी शब्द उस विषय के सबसे पहले अगस्त कॉम्ट ने विकसित किया था, इसलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। हालांकि उन्होंने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक शब्द के प्रयोग के रूप में किया था, और वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्यक्षवादी विचार के पूर्ण व्यवस्थीकरण का तथा मानव ज्ञान की सभी वस्तुओं का वो वैज्ञानिक आधार पर इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये जो विकल्प बी और सी है, इसको दोनों को ही सही माना गया है। शब्द की भी रचना की थी और वैज्ञानिक तरीका भी सुनाया था। यूपी बोर्ड ने इस दोनों ही ऑप्शन को सही माना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोट में देखते हैं कि जेपी सिंह ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत में उल्लेख किया। ये चीज़ को याद रखिएगा, जेपी सिंह के पुस्तक का क्या नाम है? समाजशास्त्र अवधारणा एवं सिद्धांत। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि विभिन्न पुस्तकों में अगस्त कॉम्ट को अगस्त कॉम्ट, अगस्त कुम्ट, अगस्त कॉम इत्यादि लिखा जाता है कि, लेकिन वे सभी गलत है। इनका अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए, इनका जो नाम है वो फ्रांसीसी भाषा का नाम है। ठीक है, तो अगस्त कॉम्ट है। ठीक है, हम लोग कॉम्ट कॉम्प ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये सारा ही जो उच्चारण की दृष्टि से वो गलत है। इनका सही उच्चारण हो जाएगा अगस्त कॉन्ट। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त कॉन्ट। फिर वही क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉन्ट। अगस्त कॉन्ट जी के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर और सोशल प्रोग्रेस इसको कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थिति में समाज के अस्तित्व की दशाओं अथवा जो सादृश नियम है उनका अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक गतिकी में सामाजिक परिवर्तन की नियमितताओं अर्थात अनुक्रम के नियमों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो अगस्त कॉम्ट का। क्या बोला जा रहा है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया था कितने भागों में? तो 2 भागों में। कौन कौन सा? सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी, जिसको गति विज्ञान भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि किसने सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ने समाज का अध्ययन किस प्रकार से किया है? तो 2 रूप में किया है। सामाजिक स्थिति की, जिसको सामाजिक स्थिति विज्ञान बोला जा रहा है, और सामाजिक गति की, जिसको कि सामाजिक गति विज्ञान बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का जो संयोजन किया, यानी विज्ञान का जो स्तरीकरण किया है, उसका सही क्रम क्या होगा? तो ये स्तरीकरण उन्होंने कब किया था?
मैंने आपको नोट्स में भी यह प्रोवाइड किया हुआ है। तो वे बताते हैं कि जो विज्ञान सबसे कम हार्ड रहता है, मतलब बोल सकते हैं कि जो इजी रहता है उसके आधार पर, तो सबसे पहले गणित शास्त्र, फिर नक्षत्र विज्ञान, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान, फिर समाजशास्त्र। तो ये क्रम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, गणित शास्त्र, गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ को याद हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ बोलिए, गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को सबसे लास्ट में रखा, यानी समाजशास्त्र को ये सबसे कठिन विषय वस्तु मानते, सबसे कठिन सब्जेक्ट के रूप में ये मानते हैं। और आप जो सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत इतने थिंकर्स हैं, हम लोग को उनको पढ़ना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस तरीकरण में, गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और आपका समाजशास्त्र। तो आप लोग को याद हो गया होगा मेरे साथ ही साथ। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखें तो अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का जो वर्गीकरण किया था, सोपान क्रम किया था, वो एक उद्विकास सिद्धांत के आधार पर किया था। उनका मानना था कि वैज्ञानिक चिंतन का उद्विकास हुआ है। उनके अनुसार समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है, इसलिए सबसे अधिक जटिल विषय है। क्योंकि गणित जो है वो सबसे पहले आया है और ये सबसे सरल विषय है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट को हर पूर्ववर्ती विज्ञान बाद में आने वाला विषय से ज़्यादा सरल लगा है। उनका यह विचार घटित हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलताओं के आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संचरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किनको रखा है। तो प्रथम स्थान ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रथम स्थान कौन सा है, तो गणित शास्त्र है। अंतिम स्थान किसका है, तो समाजशास्त्र का है। ठीक है, विज्ञानों का जो अनुक्रम है, विज्ञानों का जो पदानुक्रम है, विज्ञानों का जो सोपान क्रम है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये किनके द्वारा दिया गया, अगस्त कॉम्ट का। विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट। सभी ये कथन किसका है कि समाजशास्त्र जो है ये सभी विज्ञानों की महारानी है। ये कथन किसका है, तो अगस्त कॉम्ट का है। ठीक है, ये इतना दूर तक हम लोग अगस्त कॉम्ट जी को देखें और मुझे नहीं लगता है कि इनसे बाहर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हम लोग थिंकर्स को पढ़ेंगे वे है आपके कार्ल मार्क्स। तो वीडियो आप लोगों की अगर लंबी हो जा रही है तो कार्ल मार्क्स को हम लोग फिर कल के क्लास में कवर कर लेंगे। तो मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।